हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखा था जिनमें या तो एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर एक से ज्यादा आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे लास्ट में हमने जो एग्जांपल लिए थे उसमें देखा था एक से ज्यादा OH ग्रुप हो सकते हैं, एक से ज्यादा COH ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हमने देख लिया था। लेकिन मान लो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनमें एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनमें से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना होता है और उसी के अकॉर्डिंग उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक रूल रह गया था, वो रूल हम इस क्लास में देखते हैं। देखो, पांचवा रूल है, if two or more than two functional group are present, then the functional group with higher priority is selected as the principal functional group. More than two different, यहाँ पे दिखला है different functional group। कौन से फंक्शनल ग्रुप? डिफरेंट, क्योंकि सेम है वो तो हमने पिछली बार भी देख लिया था, उसमें तो हम डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके के प्रीफिक्स का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर अलग अलग आ गए तो ऐसी कंडीशंस में हम ये देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं उनमें से हाइयर प्रायोरिटी में कौन सा है। जो हाइयर प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप होता है उसको तो हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, और उसके अलावा बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको हम एज ए सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करवाते हैं, एज ए प्रतिस्थापी उनको हम ट्रीट करवाते हैं। और प्रतिस्थापी जब प्रतिस्थापी की तरह उनका बिहेव हम देखेंगे या उनको बिहेव करवाएंगे तो उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, और जो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने निकाला है उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको दिया गया है जिसमें देख सकते हो सबसे हाइयर प्रायोरिटी में कौन आता है, COH ग्रुप आता है। उसके बाद में सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर आ जाता है, एसिल क्लोराइड आ जाता है, एमाइड आ जाता है, फिर साइनाइड, फिर CHO, और फिर ये CSO एल्डिहाइड आ गया, और कीटोन उसके बाद में आता है। कीटोन की तुलना में जो CHO है या एल्डिहाइड है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। ठीक है, उसके बाद में एल्कोहल, एमीन, और फिर डबल बॉन्ड, और लास्ट में आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड होती है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको दोनों दिए गए हों इनमें से तो प्रायोरिटी में किसको लेके आएंगे, हम डबल बॉन्ड को लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे देखना, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालनी है, और अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप में साथ में आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, COH भी है और NH2 भी है। देखो ब्रोमीन है उसको तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको यूज किया जाता है। जैसे देखो हेलोजेंस जितने भी है, जितने भी हेलोजेंस हो गए, NO ग्रुप हो गया, NO2 हो गया। ठीक है, इनको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही यूज करते हैं। इसके अलावा इथर हो गया, ठीक है, इसको भी हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही यूज करते हैं। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है पहले से। लेकिन देखो COH और NH2 ग्रुप दो क्या आगे आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है, तो इनमें से देखेंगे कि इनमें हाइयर प्रायोरिटी किसकी है। तो देखो COH यहाँ पे आ रहा है और NH2 ग्रुप वहां पे आ रहा है, वो आ रहा है, इसका मतलब COH की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन निकालनी है जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप साथ में आना चाहिए। तो इसको तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, लेकिन ये जो NH2 है इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करवाएंगे अब। ठीक है, तो देखो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला फंक्शनल ग्रुप के साथ में। ठीक है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो पहली चीज तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को हम 1 नंबर देते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था इसके बारे में। ठीक है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5। अब देखना ये तो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये देखो तीन आपके पास में क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो तीनों जब सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हम करते हैं, उनका नाम लिखते हैं, तो वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो जो ये मिथाइल ग्रुप है ये M से स्टार्ट होता है, ये ब्रोमो ग्रुप है ये B से स्टार्ट होता है, और ये NH2 ग्रुप है वो किससे स्टार्ट होता है, एमिनो, ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको हम किससे स्टार्ट करते हैं, ऐसे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखते हैं क्योंकि उनके लिए हमें प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा पहले। तो देखो ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये B से स्टार्ट हो रहा है, और ये एमिनो A से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ए वाले को लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लिखते हैं। तो देखो 4th नंबर पोजीशन पे क्या ग्रुप है, एमिनो, तो हम लिखेंगे 4 एमिनो। फिर देखो ये M से स्टार्ट है और ब्रोमो B से स्टार्ट है, तो 3rd नंबर पोजीशन पे पहले B को लिखेंगे, दैट मीन्स ब्रोमो 3 ब्रोमो। और फिर 2nd नंबर पोजीशन पे कौन है, मिथाइल
कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंटेन। तो चलो इसके आगे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और पेंटेन क्यों लिख रहे हैं, एन इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज सेचुरेटेड कंपाउंड है। तो पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। इसमें आपको क्या देखना है, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, वो आपको अगर ये प्रायोरिटी ऑर्डर पता है तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। इसके अलावा बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमको ट्रीट करवाना है, और जब सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण हम लिखते हैं तो वहां पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे की बात करते हैं। देखो इसमें एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देख ली। अब देखना CHO और C डबल बॉन्ड O जो कीटोन है, इन दोनों में से हाइयर प्रायोरिटी में कौन आ रहा है, CHO आ रहा है, ठीक है। तो CHO को हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग किसको मिलेगी, CHO को मिलेगी, और इसी को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, कौन सा, प्राइमरी। तो देखो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। फोर्थ नंबर पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप है जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज किया था हमने, 4। जब कीटोन या फिर एल्डिहाइड को का प्रीफिक्स देखते हैं तो वो होता है ऑक्जो। तो 4 ऑक्जो। उसके बाद में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है और सेचुरेटेड है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। और फर्स्ट नंबर पोजीशन पे क्या है, एल्डिहाइड है, इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे, वो क्या होता है, एल, ठीक है। तो हो गया 4 ऑक्सो पेंटेन 1L, या फिर 4 ऑक्सो पेंटेन L साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पोजीशन अगर लिखी हुई है फंक्शनल ग्रुप की तो उसको लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम। यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, ये रहा, एक तो एल्डिहाइड है, एक कीटोन है और एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें पता है COOH ग्रुप है, ये हाइयर प्रायोरिटी में है, बाकी जितने भी हैं वो क्या होते हैं, इसकी तुलना में लोअर प्रायोरिटी में आते हैं। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यही हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग देते हैं हम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के बारे में बात करूं पहले, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब देखो 3 नंबर पे ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है और 6 नंबर पे भी ऑक्सो। ऑक्सो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन दोनों के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये जो कीटोन और एल्डिहाइड है दोनों के लिए ऑक्सो वर्ड यूज किया जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 ऑक्सो, सॉरी दोनों ही ऑक्सो ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 3,6 डाई ऑक्सो। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन एन क्यों लगाया है हमने, प्राइमरी सफिक्स क्यों लगाया है, बिकॉज ये सेचुरेटेड है। तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ये आपका कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे आते हैं, यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा है COOH ग्रुप। देखो ये रूल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, सेम फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल ले रखा है हमने। देखो इधर भी आपका COOH ग्रुप है, इधर भी COOH है, बीच में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, हम किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों तरफ से सेम मिलेगा, बिकॉज सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब देखना 4 कार्बन है, फर्स्ट नंबर पोजीशन और फोर्थ नंबर पोजीशन पे ओइक एसिड या COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है ही नहीं। 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, और साथ में सेचुरेटेड भी है। देखो कार्बन यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन। फिर फर्स्ट नंबर पोजीशन एंड फोर्थ नंबर पोजीशन पे क्या है, 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फोर्थ डाइओइक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे आते हैं, देखो एक साइनाइड, 2 साइनाइड, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये नहीं होता तब हम देखते कि इसकी नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन जब CH3 ग्रुप आ गया तो अब ये चेंज कर देगा नंबरिंग को, दोनों तरफ से जो नंबरिंग करेंगे उससे अलग अलग हमें नाम मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, नाम तो एक ही होना चाहिए। तो देखो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देखो जब नंबरिंग दोनों तरफ से स्टार्ट करते हैं, सेम नंबर मिल रहे हैं, सिमेट्रिक कंपाउंड है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सिमेट्रिक कंपाउंड नहीं है। इधर देखो सेकंड नंबर पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया है, और सेकंड नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप आ गया है या सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4
5। ठीक है, सेकेंड नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 के लिए पेंट और साथ में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दैट मीन सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड है तो पेंटेन। पेंटेन आगे देखना, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे साइनाइड है, फिफ्थ पे, तो इनके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है? नाइट्राइल, तो हम लिखेंगे 1,5 डाइनाइट्राइल, 1,5 डाइनाइट्राइल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप देखना, CWS फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, पहले से हमें पता है। एक मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही है, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वहां से, दैट मीन्स नंबर 1 इसको देते हैं, 2 3 4 5 और 6 नंबर तक दे दिया आपने। अब देखना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उनका जब नाम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। तो देखो Cl क्लोरो, C से स्टार्ट हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ब्रोमो, B से स्टार्ट हो रहा है। जो OH ग्रुप है इसके लिए प्रीफिक्स हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, तो वो हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो CH3 है ये M से स्टार्ट हो रहा है, दैट मिथाइल। ठीक है, M से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देखो C, B, H और M, तो पहले हम B वाला लिखेंगे, दैट मीन्स 3 ब्रोमो, फिर हम क्लोरो वाला आ जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद में देखो हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट हो रहा है, ये M से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी नीचे लिख देते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो 5 मिथाइल। उसके बाद में 6 कार्बन है, देखो सब्स्टिट्यूएंट सभी लिख दिए। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होती है? हेक्स, और साथ में सेचुरेटेड है तो हेक्सेन, हेक्सेन। और फर्स्ट नंबर पोजीशन पे कौन है? CWS, दैट मींस 1 ओइक एसिड क्या है इसका? सफिक्स। तो ये क्या हो गया? इस कंपाउंड का नाम हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखते हैं। देखो ज्यादा इसमें रूल्स वगैरह है नहीं, क्योंकि आप देखो फॉर ब्रांच्ड सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड द रूल्स आर सेम एज फॉर एल्केन। जो एल्केन के लिए हमने रूल्स यूज किए थे, या फिर जो साइक्लिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके लिए वही रूल लगेंगे जो हमने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एल्किन या एल्काइन के लिए जो रूल्स लिखे थे वो। मतलब इनके लिए कुछ नए रूल्स आपके पास में नहीं मिलेंगे इसके लिए। तो देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स ओनली तभी यूज किया जाता है जब कंपाउंड आपका साइक्लिक हो या बाइसाइक्लिक हो या फिर स्पाइरो कंपाउंड हो। ठीक है, तो प्रीफिक्स यूज किया जाता है साइक्लो। ठीक है, ये वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ना। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की एक साइक्लिक कंपाउंड आपके पास में है, कोई सब्स्टिट्यूएंट इस पे है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वर्ड रूट क्या आएगा इसके लिए? हेक्स। ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, सेचुरेटेड है तो हम क्या लिखेंगे? हेक्सेन। और वर्ड रूट से पहले अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है? साइक्लो। ठीक है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब ध्यान रखना, इसका हमने जिस तरीके से साइक्लोहेक्सेन नाम निकाला है, क्या इतना कंपाउंड ये और ये सेम है? इसका मतलब इसका नाम भी क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन होगा। ये जो बीच में रिंग है इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। जो बीच में रिंग है इसका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इसमें 5 ही कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, तो ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। आगे वाली की बात बाद में करते हैं। ठीक है, तो देखो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसको नंबरिंग कहां से देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे इसको? या तो लिखो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन या फिर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन सीधा लिख दो। सबसे पहले क्या आ गया? देखो सेकेंडरी सफिक्स हम किसका लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। ये एक सब्स्टिट्यूएंट ही तो हो गया, रिंग तो हमारी ये जो कार्बन चेन तो ये है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो उसके लिए मिथाइल। फिर साइक्लो क्या लिखते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। और हेक्स
क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, और एन हो गया अगर सैचुरेटेड कंपाउंड तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स, तो साइक्लो हेक्सेन। इस कंपाउंड की बात करते हैं। इसमें आप नंबरिंग दो जगह से स्टार्ट कर सकते हो, या तो यहां से स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 नंबर पोजीशन पे क्या आ रहे हैं, दो मिथाइल ग्रुप है, और इधर से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, वही सीन है क्योंकि दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट वो सेम है। इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, मान लो इधर से की तो 3 4 5 6, तो आप देख सकते हो इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट नंबर पोजीशन एंड थर्ड पे दो मिथाइल ग्रुप है तो 1 3 डाइमिथाइल, और आगे क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इस कंपाउंड की बात करते हैं। इसमें देखना, इस पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट है और इस पोजीशन पे ओनली एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों में से कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल सके। इसका मतलब नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, एक नंबर पे दो मिल रहे हैं, यहां से करते तो एक ही मिलता, 2 3 4 5 6। अब देखना इस पे मिथाइल ये प्रेजेंट है ना, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता होना चाहिए किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है और ये CH2 ग्रुप है, ठीक है। तो जब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, सॉरी, इसका जो नाम लिखते हैं तो देखो ये प्रेजेंट है आपका इथाइल और ये मिथाइल, तो पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकली ई आता है, तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर पोजीशन पे पहले क्या है, इथाइल, तो 3 इथाइल। फिर देखो 1 नंबर पोजीशन पे दो मिथाइल है, दैट मीन्स 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तो क्या अंदर वाली है, यहां पे आते हैं। इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसकी नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे बिकॉज यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहे हैं, अगर यहां से करते हो तो एक ही मिलता है, यहां से भी एक ही मिलता, ठीक है। तो 1, अब इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरीके के कोई कंपाउंड हो ना उनमें नंबरिंग कौन सी सही होती है, आप दो तरीके से जा सकते हो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। इसमें देखना कि जिस जिस पोजीशन पे जिस जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उन नंबर को ऐड कर दो। देखो फर्स्ट नंबर को ऐड करो तो 1 + 2 + 4, तीन ही तो जुड़े हुए, 1 + 2 + 4 कितने आए, 4 2 6 1 7 आ गए। लेकिन इसी की नंबरिंग अगर हम ऐसे दें, दो नंबर इसको न देके इसको दें, 2 3 4 5, अब फिर से ऐड करो तो देखना 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 कितना हुआ, 5 6 7 8 और एक 9, चेंज हुआ ना। तो जब ऐड करोगे तो जो नंबर कम आता है ना, नंबरिंग उस डायरेक्शन से आपको देनी है, ठीक है। इसको हटा देते हैं एक बार हम। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी इसकी, इधर से स्टार्ट नहीं होगी, नंबरिंग होगी 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल और ये दोनों भी मिथाइल ग्रुप है, सबके सब मिथाइल ग्रुप है, साथ में लिख दें। तो देखो 1 1 2 4, 1 1 2 4, टेट्रा मिथाइल, चार मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल, और बीच में 5 कार्बन है और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इस कंपाउंड की बात करते हैं, देखो इतनी देर तक हम देख रहे थे वो सबके सब सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड थे, अब जो आ रही है वो अनसेचुरेटेड, बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड में आपको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो उसको प्रिंसिपल चेन में काउंट करना है। दूसरी चीज, जब नंबरिंग देते हैं तो इस तरीके से नंबरिंग देनी है कि उनको कम से कम नंबर मिले। तो देखो नंबरिंग इसकी है ना, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी कि सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है इसलिए, नहीं, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, आगे लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है नहीं। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखने के लिए तो हम नंबरिंग लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो तो 3 नंबर पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, फिर साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो 6 कार्बन का है पूरा का पूरा, तो साइक्लोहेक्स, क्योंकि हमने हेक्सेन नहीं लिखेंगे इस बार अनसेचुरेटेड है, तो हेक्स और 1 इन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सीन। एक कंपाउंड और है, तो देखो साइक्लिक कंपाउंड है,
नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये देखनी है। तो देखो साथ में ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है। नंबरिंग इसकी जब स्टार्ट करेंगे हम, तो देखो कि यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड है, तो देखो डबल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिले और जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसको भी कम से कम नंबर मिले, ऐसी पोजीशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखना अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग, तो देखो डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल रहा है और साथ में मिथाइल ग्रुप को भी 1 नंबर मिल रहा है, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जो मिथाइल ग्रुप है हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 पोजीशन आपके पास में इसके अंदर नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट देखो 1 नंबर पोजीशन, 3 एंड 5th नंबर पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 1 3 5 ट्राई मिथाइल और उसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लिखेंगे साइक्लो और 6 कार्बन है, ध्यान रखना 6 कार्बन है और 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करते हैं। अब देखते हैं सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, तो हमें दिख रहा है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के, इसलिए अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो हेक्स और कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो देखो, 1 एंड 3 नंबर पोजीशन पे एंड 5th नंबर पोजीशन पे, 3 जगह पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे 1 3 5 ट्राई इन, तो इसका नाम हो गया 135 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन। ठीक है, जहां जहां पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वहीं पे क्या प्रेजेंट है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बात की है। इससे पहले एक रूल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड था हमारे पास में। नेक्स्ट क्लास में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए जो नीट या जेईई मेंस में आ रखे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके।